मैं चिन्ह मात्र वस्तु हूँ। मैं ज्ञान के अलावा और कुछ नहीं हूँ। इसलिए मैं चिन्ह मात्र वस्तु हूँ, क्योंकि ज्ञान ही जानने में आता है, ज्ञान का ही अनुभव होता है। इस चैतन्य के बगीचे में चेतना के अलावा कोई उत्पन्न नहीं हो सकता। वह चेतना भी ज्ञान मात्र है। ऐसा ही मेरा स्वरूप है। मेरा ज्ञान मुझे ही जान रहा है, क्योंकि मैं मुझ में ही फैला हुआ हूँ। मैं ज्ञान ही हूँ और ज्ञान रूप ही रहता हूँ। ज्ञान को ज्ञान में ज्ञान ही दिखे, इसी का नाम स्वानुभव है, क्योंकि ज्ञान में सिर्फ ज्ञान ही है। ज्ञान में जो भी झलक रहा है वह मैं ही हूँ। इसलिए जो भी जानने में आ रहा है वह मैं ही हूँ, और जिसके द्वारा जाना जा रहा है वह भी मैं ही हूँ। इसलिए मैं चिन्ह मात्र वस्तु हूँ। निज स्वरूप भक्ति की पावन गंगा में गोते लगाते हुए स्व से ही स्व में अवगाहन हो रहा है। इसलिए अनामी आत्मा का 40वां नाम चिन्ह मात्र वस्तु से एक गहरी डुबकी लगाने का अब अवसर है। मेरा स्वरूप ही ऐसा है। मैं चिन्ह मात्र वस्तु हूँ, अर्थात मैं ज्ञान मात्र हूँ। मैं ज्ञान स्वरूपी हूँ। इसलिए मैं ज्ञान के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं हूँ। ऐसा अंदर में जोर आए तो निज स्वरूप में डुबकी लगे। वस्तुतः मेरा रॉ मटेरियल ही ज्ञान है। इसलिए मैं ज्ञान से लबालब भरा हुआ हूँ। मेरे द्रव्य गुण पर्याय तीनों ज्ञानमयी है। इसलिए मैं चिन्ह मात्र वस्तु हूँ। जहाँ ज्ञान है वहाँ अनंत गुण है। मैं ज्ञान स्वरूपी हूँ। ज्ञान से ही आत्मा की अनुभूति होती है, क्योंकि ज्ञान की अनुभूति ही आत्मा की अनुभूति है। मैं चिन्ह मात्र वस्तु हूँ। इसे कैसे भाषित करें? बहुत ही सुंदर तरीका है। जो आप नहीं हो वहाँ से दृष्टि हटाते जाओ। दृष्टि अर्थात अपनापन, एकत्व, श्रद्धा। जो मैं नहीं हूँ वहाँ से अपनत्व को निकालते जाना। पश्चात जो शेष बचा वह मैं चिन्ह मात्र वस्तु हूँ। जैसे शरीर से दृष्टि हटाना है, शरीर को नहीं हटाना। पश्चात रंग, गंध, शब्द, रस और स्पर्श के साथ परिवार आदि को भी दृष्टि में से निकाल देना। फिर राग, द्वेष आदि विकार के जो भाव है वह भी दृष्टि में से हटा दो, एवं अनंत जीव द्रव्यों को भी दृष्टि मत दो। फिर जो शेष बचा वह मैं चिन्ह मात्र ही हूँ। जानने वाला भी मैं एवं जानने में आने वाला भी मैं ही हूँ, क्योंकि ज्ञान में मैं ही फैला हुआ हूँ। मेरा ज्ञान मुझे ही जान रहा है। मैं ज्ञान के बाहर कहीं भी नहीं हूँ। ऐसा भाव भाषित करते हुए निज भक्ति की धारा को प्रवाहित करना, ऐसा मेरा चिन्ह मात्र स्वरूप है कि यहाँ चैतन्य के बगीचे में चेतना के अलावा कुछ भी उत्पन्न नहीं हो सकता। इसलिए ज्ञान में ज्ञान को ही देखना, तभी एक दिन ज्ञान का अनुभव होता है। स्पष्ट है, यही भूल हो रही है। ज्ञान में ज्ञान ही मौजूद है, फिर भी
हम ज्ञान में ज्ञान क्यों नहीं देख पा रहे? इसे एक उदाहरण से समझे। मान लो आप अंधेरे में कहीं जा रहे हैं और आपको दूर से कोई आकृति दिख जाए तो सबसे पहले क्या याद आएगा? भूत है, चोर है या फिर कोई इंसान है? पश्चात आप साहस के साथ चलते रहे और जब नजदीक में देखा तो पता लगा वहां अंधेरा ही अंधेरा फैला हुआ है। अंधेरे के अलावा वहां अन्य कुछ भी नहीं है, न कोई आकृति, न छाया और न ही कोई आदमी। स्पष्ट है, जिसकी आप कल्पना करते हो या फिर रुचि रखते हो वही आपको दिखता है। जो आपकी मति कल्पना में है वैसा ही आप प्रोजेक्ट करते हो, मगर अंत में पता लगता है वैसा था ही नहीं। सोचो, ज्ञान की पर्याय में भी ज्ञान के ही तरह तरह के आकार बन रहे हैं और उन ज्ञान के आकारों में हमारी मति कल्पना के अनुसार जिनकी हमें रुचि है उन्हें हम देख लेते हैं। समझना यह है, ज्ञान का आकार गेयों जैसा होने से भ्रम हो जाता है। जैसे पानी में पानी के ही नए नए आकार बनते हैं, मगर वह वस्तुओं जैसे होते हैं। तभी नादान बालक पानी में झलकने वाले चंद्रमा जैसे पानी के आकार को चंद्रमा मान लेता है और पकड़ने जाता है तो उसके हाथ कुछ नहीं लगता, क्योंकि वहाँ तो पानी ही है, चंद्रमा है ही नहीं। तथापि बालक को चंद्रमा की रुचि होने से वहाँ उसे चंद्रमा दिखता है। इसी तरह सोचो, जैसे पानी में जो भी दिख रहा है वह तो पानी ही है, पानी में पानी ही है। ऐसे ही ज्ञान में जो भी झलक रहा है वह ज्ञान ही है, मगर ज्ञान का आकार ज्ञेय जैसा है, तो जिन्हें ज्ञेयों की रुचि है उन्हें ज्ञेय दिखते हैं और जिन्हें ज्ञान की रुचि है उन्हें ज्ञान ही दिखता है। अब ऐसा भाव भासित करो, तभी निज स्वरूप की भक्ति संभव है। मैं चिन्ह मात्र वस्तु हूँ। इसका अर्थ है ज्ञान में जो भी झलकता है वह ज्ञान ही है। ऐसी निष्ठा दृढ़ होते ही आपको ज्ञान के आकार जो ज्ञेय जैसे बने हुए हैं वे भी ज्ञानमय ही दिखेंगे। फिर ज्ञेय भी गौण हो जाएंगे और ज्ञेयाकारों में ज्ञान ही ज्ञान दिखेगा, क्योंकि वहाँ ज्ञान ही है। इस तरह चिन्ह मात्र वस्तु का भाव भासन होते ही ज्ञान का अनुभव होगा, वही आत्मा का अनुभव है। निज स्वरूप की भक्ति में एक ही भाव का बारंबार घोलन करना, एक ही अभ्यास सतत करना। जो भी जानने में आ रहा है वह मैं ही हूँ, जो जान रहा है वह भी मेरा ही ज्ञान है। जहाँ जानने में आ रहा है वहाँ मैं ही हूँ। ज्ञान में ज्ञान देखोगे तो ज्ञान ही जानने में आएगा और ज्ञान का ही अनुभव होगा। ज्ञान में ज्ञेय न दिखे और ज्ञेयाकार भी गौण हो जाए, उसी के लिए मैं चिन्ह मात्र वस्तु हूँ का अभ्यास है। मैं ज्ञान के अलावा और कुछ हूँ ही नहीं। जो भी ज्ञान में झलकता है वह तो मेरा ही आकार है, वह मैं ही हूँ। इस तरह हर जगह मैं भासित हो तब मैं चिन्ह मात्र वस्तु हूँ। ऐसी भावधारा में निज स्वरूप भक्ति संपन्न होने लगती है। ऐसा चिंतन, मनन, घोलन
एवं भाव भाषण तब तक करते रहना जब तक मैं ही ज्ञान, मैं ही ज्ञेय एवं मैं ही ज्ञाता ऐसी अभेदता का भाव भाषित न हो। इसी के लिए निज स्वरूप भक्ति के तले यह अभ्यास बारंबार हो। जो भी जानने में आ रहा है वह मैं ही हूँ। जिसके द्वारा जाना जा रहा है वह भी तो मैं ही हूँ। ज्ञान ही जान रहा है, ज्ञान से ही जान रहा है और ज्ञान को ही जान रहा है। इस तरह से ज्ञान, ज्ञेय, ज्ञाता तीनों ही चिन्ह मात्र वस्तु में अभेद है। इस तरह ज्ञान 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 को समझ लेना। मैं ही ज्ञान स्वरूपी आत्मा हूँ, अर्थात ज्ञान स्वरूप टिककर रहने वाला तत्व हूँ। ज्ञान की जो एक एक समय की पर्याय है वह भी मेरी पर्याय है, जो मुझे ही जान रही है। जिसके द्वारा जाना जा रहा है वह ज्ञान भी मैं ही हूँ। इस चिन्ह मात्र वस्तु अर्थात ज्ञान 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 है। इस तरह मैंने कभी ज्ञान का उल्लंघन नहीं किया, न द्रव्य के रूप में, न गुण के रूप में, न पर्याय के रूप में, क्योंकि पर्याय भी सदा ज्ञान स्वरूप ही रहती है। जो उसमें झलकता है वह उसमें आ नहीं जाता। इस तरह पूर्णतया अभेदता का सेवन करते हुए चिन्ह मात्र वस्तु के भाव से भीग कर निज स्वरूप भक्ति के प्रवाह को भजन की धारा में प्रवाहित करने का प्रयास करेंगे। ज्ञान ज्ञान के अलावा कुछ नहीं हूँ, ज्ञान ज्ञान के अलावा कुछ नहीं हूँ। मैं तो ज्ञान मात्र चिन्ह मात्र वस्तु ही हूँ। मैं तो ज्ञान मात्र चिन्ह मात्र वस्तु ही हूँ। ज्ञान से ही आत्मा की अनुभूति है, ज्ञान से ही आत्मा की अनुभूति है। ज्ञानानुभूति आत्मा की अनुभूति है। ज्ञानानुभूति आत्मा की अनुभूति है। ज्ञान के बिना मैं तो कहीं भी नहीं हूँ। ज्ञान के बिना मैं तो कहीं भी नहीं हूँ। मैं तो ज्ञान मात्र चिन्ह मात्र वस्तु ही हूँ। चैतन्य बाग में चेतना ही रमन करे। चैतन्य बाग में चेतना ही रमन करे। ज्ञान सबको जाने सबसे न्यारा रहे। ज्ञान सबको जाने सबसे न्यारा रहे। वहाँ से दृष्टि हटे जो मैं नहीं हूँ। वहाँ से दृष्टि हटे जो मैं नहीं हूँ। ज्ञान ज्ञान के अलावा कुछ नहीं हूँ। मैं तो ज्ञान मात्र चिन्ह मात्र वस्तु ही हूँ। ज्ञान से ज्ञान में ज्ञान का अनुभव हो। ज्ञान से ज्ञान में ज्ञान का अनुभव हो।
प्रतिभास रहे प्रतीति स्व की ही हो, प्रतिभास रहे प्रतीति स्व की ही हो। ज्ञान में जो झलकता वह मैं ही तो हूँ, ज्ञान में जो झलकता वह मैं ही तो हूँ। मैं तो ज्ञान मात्र चिन्ह मात्र वस्तु ही हूँ। ज्ञान ज्ञान में ज्ञान को ज्ञान देखे, ज्ञान ज्ञान में ज्ञान को ज्ञान ही देखे। ज्ञान में जो नहीं ज्ञान नहीं जाने, ज्ञान में जो नहीं ज्ञान नहीं जाने। मैं ही ज्ञाता हूँ ज्ञान हूँ ज्ञेय भी हूँ, मैं ही ज्ञाता हूँ ज्ञान हूँ ज्ञेय भी हूँ। मैं तो ज्ञान मात्र चिन्ह मात्र वस्तु ही हूँ। ज्ञान ज्ञान के अलावा कुछ नहीं हूँ, ज्ञान ज्ञान के अलावा कुछ नहीं हूँ। मैं तो ज्ञान मात्र चिन्ह मात्र वस्तु ही हूँ, मैं तो ज्ञान मात्र चिन्ह मात्र वस्तु ही हूँ। निज स्वरूप भक्ति से अपने को भावित करने हेतु आंखें बंद करें। शांत भाव से बहुत गहराई में अपने होने का एहसास करें। अपने अस्तित्व को महसूस करें। निर्णय पूर्वक अनुभव करें। मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा ही हूँ। आत्मा के अलावा अन्य कुछ भी मैं नहीं हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं आत्मा चिन्ह मात्र वस्तु हूँ। मेरा स्वरूप ही ऐसा है कि मैं चिन्ह मात्र हूँ, ज्ञान मात्र हूँ, क्योंकि मैं चेतना लक्षण वाला हूँ। मेरे अंदर ज्ञान के अलावा कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं ज्ञान मात्र हूँ। मैं चिन्ह मात्र वस्तु हूँ।
ज्ञान के बिना मैं तो कहीं हूँ ही नहीं। ज्ञान से ही मेरी अनुभूति है। ज्ञानानुभूति ही आत्मानुभूति है। स्वरूप मेरा ऐसा ही है। मैं ज्ञान ही हूँ और ज्ञान रूप ही रहता हूँ, क्योंकि मेरा ज्ञान ही मुझे जानता है। ज्ञान का ही अनुभव होता है और जानने में भी ज्ञान ही आता है। इसलिए मैं चिन्मात्र वस्तु हूँ, क्योंकि ज्ञान में जो भी झलक रहा है वह भी तो मैं ही हूँ। इसलिए जो भी जानने में आ रहा है वह तो मैं ही हूँ। जिसके द्वारा जानने में आ रहा है वह भी मैं ही हूँ। ऐसा मैं ज्ञान से भरा तत्व हूँ, चिन्मात्र वस्तु हूँ। ऐसे अपने चैतन्य बाग में रमन करे जहाँ चेतना ही चेतना है। ऐसा अद्भुत मेरा स्वरूप है। ज्ञान सबको जानता है मगर सबसे न्यारा रहता है। ऐसा मैं, जानने वाला भी मैं और जानने में आने वाला भी मैं ही हूँ, क्योंकि मैं ज्ञान के बाहर कहीं भी नहीं हूँ। अत वहाँ से दृष्टि हटे जो मैं नहीं हूँ। ऐसा ही भाव भासित करो, मैं ही ज्ञाता हूँ, मैं ही ज्ञेय हूँ और मैं ही ज्ञान हूँ। ज्ञान ही जान रहा है, ज्ञान को ही जान रहा है, ज्ञान से ही जान रहा है। ऐसा निराला मेरा स्वरूप है, क्योंकि मैं चिन्मात्र वस्तु हूँ। ज्ञान से ज्ञान में ज्ञान का ही अनुभव। क्योंकि ज्ञान में ज्ञान के अलावा अन्य कुछ है ही नहीं। ऐसा मैं ज्ञान स्वरूपी चिन्मात्र वस्तु हूँ। अनादि अनंत काल से
जड़ के संग रहा, फिर भी मैं तो चेतनावंत ही हूँ। अब ज्ञान ज्ञान में ज्ञान को ज्ञान ही देखो, क्योंकि ज्ञान में ज्ञान ही है। ज्ञान में जो है नहीं, ज्ञान उसे जानता नहीं। ज्ञान तो उसे ही जानता है जो ज्ञान में होता है, और मेरे अलावा ज्ञान में और कुछ है ही नहीं। इसलिए मेरा ज्ञान मुझे ही जानता है। मेरा ज्ञान मेरे अलावा अन्य को जानता ही नहीं। ऐसा मैं ज्ञान स्वरूपी मैं चिन्मात्र वस्तु हूँ। अपने को ज्ञान के अलावा कुछ भी भासित न करो। मात्र ज्ञान ऐसा मैं चिन्मात्र वस्तु हूँ। त्रिकाल चेतनावंत हूँ। मैं ही चैतन्य तत्व हूँ। मैं ही चैतन्य धाम हूँ। मैं ही ज्ञान मात्र हूँ, चिन्ह मात्र हूँ। ऐसा ही मैं हूँ, यही मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ।